और हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। कोई कितनी भी कोशिश करे हम अलग नहीं हो सकते। ये शादी नहीं होगी। कुजे तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगा। तो तुम हमारी शादी को रोकने वाले हो? ये शादी रोकने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। तो फिर जान देने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मुझे और कुजे को शादी करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बारिश, बारिश, कहाँ हो तुम? यही तो हूँ मॉम। रात भर तुम घर नहीं आए, हमने पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढा तुम्हें। I was worried about you. कम ऑन मॉम, मैं कोई बच्चा नहीं रहा। तुम हाजिरी देने क्यों नहीं आए? फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी ना। एक्चुअली मैं हाजिरी दे चुका हूँ। रात भर थे कहाँ तुम? पुलिस ने मुझे रोक लिया था। उन्होंने मेरा लाइसेंस और गाड़ी जब्त कर ली थी, क्योंकि मैं शराब पीकर बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे साथ कोई अनजान लड़की थी। ठीक है मॉम, सब कुछ जान लिया आपने। अब आप ठीक हैं? फायरप्लेस में क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता, सर्वेंट से पूछ लीजिए। वो तुम्हारे घर में तुम्हारी परमिशन के बिना कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मेरी कोई भी बात सुने। और कुछ? लेकिन इतनी ठंड भी नहीं है तो ये जल क्यों रहा है? और उसमें है क्या? बस कीजिए मॉम, अब आप मुझे बताएंगी कि इस घर में कैसे रहना है। जरा तमीज से बात करो बारिश। तो फिर प्लीज अपनी लिमिट क्रॉस मत कीजिए। ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। मैं जब चाहे आऊंगा, जब चाहे जाऊंगा। मॉम प्लीज अंडरस्टैंड। वो हमेशा नजरें फिराकर ही बात करते हैं। पहले तो फिर भी आंखों में चमक दिखाई देती थी, अब तो वो भी नहीं दिखाई देती। अब वो मेरी तरफ देखते ही नहीं है। उनकी आंखें कैसे देखूं? पता है आइनूर, पिछले दिनों वो काफी परेशानी में रहे हैं। हो सकता है तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते हो। वैसे ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन आजकल वो ऊपर जाकर सोते हैं। ओफो, माना कि वो बहुत परेशान है, लेकिन अलग जाकर सोने की क्या जरूरत है? मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। अरे नहीं आइनूर, इस तरह खुद पर इल्जाम मत लो। कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा ही है। देखो अभी हाल ही में तो वो अस्पताल से ठीक होकर आए हैं, और फिर डॉक्टरों ने भी तो बोला था ना कि इन्हें किसी भी तरह की एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए। तुम खुद भी तो बोल रही थी कि हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे।
ये सारी मैगजीन्स तो फॉरेन की हैं। मुझे टर्की में खुदाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हाँ नहीं दिखी तो कोई बात नहीं, वहीं रहने दो इनको। अगर नहीं मिली तो कोई आफत नहीं आने वाली। खुदाई के बारे में? मेरी कस्टमर है, उसकी बेटी है, वो स्कूल में पढ़ती है। इसी साल वो हाई स्कूल पास कर लेगी। वो आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहती है, तो कोर्स करने से पहले आर्कियोलॉजी के बारे में कुछ जनरल नॉलेज लेना चाहती थी, तो मुझसे हेल्प मांगने लगी। इसलिए मेरी उस कस्टमर ने मुझे मैगजीन्स के लिए कहा था, मैंने उसके लिए मंगवा दी। हालांकि मैं मिस्टर हुसैन के कंप्यूटर से पूरी जानकारी ले सकती हूँ। वैसे तो वो खुद भी इस चीज का पता लगा सकती है। मेरी समझ नहीं आता उसने इस काम के लिए मुझे क्यों बोला। मैं तो उससे बोलूंगी, मैं तो ठहरी एक बूढ़ी औरत। अरे किसी जवान से जाकर पता कर लो, मुझसे क्यों। आप काम कीजिए, अब मैं चलती हूँ। तुम आई, अच्छा किया, मुझे भी कुछ देर के लिए आराम मिल गया। बेटा मैं मिस्टर हुसैन के यहाँ जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है मैम। गुड बाय। कॉफी के लिए थैंक यू यू। वेलकम मैम। ओके, सी यू। ठीक है, बीच बीच में आती रहा करो यूं ही। ये बातें आप किसी से मत कहिएगा प्लीज। हाय हाय, ऐसा कभी मत सोचना। मैं क्यों बताऊंगी किसी से, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। वो हांदन आपकी अच्छी दोस्त है, इसीलिए। अब तुम वाकई मेरी इंसल्ट कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं झट से जाकर उसे बोल दूंगी कि तुम दोनों अलग सोते हो? मैं इधर उधर जाके तुम्हारी बुराई क्यों करूंगी? मुझ पे यकीन तो करना होगा। ओह, ये हर वक्त टपक पड़ती है। वो कहावत है ना, शैतान का नाम लो और चुप शैतान रहो। हाजिर। हेलो, हाय, वेलकम। मैंने सोचा आपसे मिलकर शादी के बारे में कुछ डिस्कस कर लूं। अब दिन ही कितने बचे हैं। हाँ, बहुत कम दिन बचे हैं, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। हमें शादी के बारे में बात कर लेनी चाहिए। क्या करना है, कैसे करना है, जितना कर सकते हैं उतना तो करेंगे ही ना। हाँ हाँ, आइए आइए, अंदर आ मिसेस जाइए। हांदन, जो कुछ मुझसे बन पाएगा मैं भी करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें तो सामी के साथ अभी बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी है। तुम इन सबकी फिक्र मत करो। अच्छा, सी यू, मुझे तो जाना पड़ेगा। बाय बाय। मिस्टर हुसैन, मुझे आपके कंप्यूटर से कुछ जानकारी लेनी है, थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, जब मर्जी हो आ जाइएगा। थैंक्स।